Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन उससे ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में एक और उठापटक चल रही है। ये उठापटक है विधानसभा और राज्य की सरकार को लेकर। पहले तो कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उसके साथ ही 3 निर्दलीयों ने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से राज्य में 9 सीटें खाली हो गई। कांग्रेस के जिन 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था, उन 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके लिए वोटिंग 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ होगी। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बीजेपी ने पार्टी का टिकट देकर मैदान में उतार दिया है और 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अब हिमाचल विधानसभा का समीकरण क्या बन रहा है, ये सवाल सबके मन में है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25। इसके अलावा 6 कांग्रेस के बागी हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 3 निर्दलीयों ने भी इस्तीफा दे दिया है, ये भी बीजेपी की ही तरफ है। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिसके चलते 6 सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होना है। 3 निर्दलीयों के इस्तीफे के बाद 3 सीटें और खाली हो गई। इस तरह से 9 सीटें खाली हो गई हैं। आपको बता दें कि आगे क्या खेल हो सकता है, तो इसके समीकरण कुछ इस प्रकार है। फिलहाल कांग्रेस के पास कुल 34 विधायक हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल है और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अगर ये सभी चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी के पास कुल 34 विधायक हो जाएंगे। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सरकार बनाने के लिए एक विधायक की जरूरत होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उपचुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि किसके खाते में कितने विधायक आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 34 विधायकों के साथ कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आगे का भविष्य तय करेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बागी और बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार जीत का दावा ठोक रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, न केवल मेरी बल्कि 5 और विधायक जो 6 को टिकट मिला है, सबके सब जीत के आएंगे और अच्छी तरह से जीत के आएंगे। मुद्दे अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं लाहौल स्पीति के और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें लाहौल स्पीति व अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुना गया था 5 साल के लिए, तो हमारे 5 साल पूरे ही नहीं हुए थे, 4 साल बकाया थे और हमने हमारे प्रदेश के हित में ये निर्णय लिया था कि हर्ष महाजन जी को वोट करा जाए और ये भी हमारा निर्णय था कि हम इस तरह का कदम इसलिए उठाए कि सिंघवी जी जो है हमारे खिलाफ वाटर सेस का और ये केस राम मंदिर का लड़ा है उन्होंने, तो और लोगों के जहन में पूरा है कि हमें, और पार्टी ने भी ये सोचा कि हमारा जो कार्यकाल है पूरा होना चाहिए। 2 महीने चुनाव के लिए, तो कभी मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा क्रोध में या बहुत ज़्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। और वो भी पार्टी में रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री और उनके पास 8 मंत्रालय रहे हैं अहम, और उन्होंने ऑब्लाइज किया लोगों को, खुद भी गरिमा को सोचते हुए एक सच्चे सिपाही की तरह जो निर्णय हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसे उन्हें निभाना चाहिए। और सरकार में कई पद आते हैं जाते हैं और एडजस्टमेंट्स भी होती है कई बार, तो अभी 4 वर्ष मेरे रह गए थे। ये भी वजह थी कि हमारे बड़े नेताओं ने ये निर्णय लिया कि मुझे ही वहाँ से लड़ा जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ताजा सियासी हालातों पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। ये एक बात तो साबित हो गई है कि हिमाचल की राजनीति में 75 साल के इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि राज्यसभा के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ये बात इनको टिकट देने से साबित हुई। 30 दिन तक प्रदेश के बाहर रहे और अब जनता इनकी विधानसभा क्षेत्र में ये फैसला करेगी कि पहले ये कांग्रेस के टिकट पर चुनकर गए। ऐसे क्या कारण रहे कि 14 महीने में आपने
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला। विरोध अगर होता भी था तो घर के अंदर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला और वोट डालने के बाद एकदम यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़कर आए। और जब यहाँ हेलीकॉप्टर से उड़ने के बाद भी 30 दिन में इनका कितने खर्चा किया है, ये सब चीज़ों का लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता आयाराम गैराम को पसंद नहीं करती और जो बिकता है उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस लोकसभा चुनाव में आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पसंद अगर आपको आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपसे आगे आने वाले समय में कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो।